हेलो एंड वेलकम बैक टू द शो का नाम है टॉक ऑफ द टीन्स और मैं हूँ उपासना। इस शो पे हम वो बातें करते हैं जिनसे हम जुड़े तो हुए हैं लेकिन बातें बहुत कम लोग करते हैं, या जनरली अगर मैं बोलूँ तो हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो सोसाइटी के लिए टैबू हैं। आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कभी कभी हद से ज़्यादा अग्रेसिव या हॉट हो जाता है, और मे बी बिकॉज या तो बात करने वाले लोग मेरे जैसे एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं या शायद टॉपिक ही सेंसिटिव है। पर कुछ मिथ्स या हिंदी में मिथक इससे जुड़े हैं जो सबका जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म पे या नारीवाद पे। तो या आप सपोर्टर हैं या हेटर हैं या तीसरे वाले जिन्हें इन बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर जानना सबके लिए ज़रूरी है इस टॉपिक के बारे में कि क्या कुछ है जो आप नहीं जानते या जानते हैं, सही या गलत। तो शुरू करते हैं। तो अगर अपन फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द के क्या सही मायने हैं। सो फेमिनिज्म इज़ द एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, मतलब विमेन के राइट और हक के लिए बात रखना एंड जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करना, ये फेमिनिज्म कहलाता है। तो अब बात ये आती है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कुछ लोगों को कि उन्हें फेमिनिज्म अडॉप्ट करना पड़ा और अपने आप को फेमिनिस्ट कहना पड़ा। तो आई गेस मुझे लगता है इस बात से सारे लोग एग्री करेंगे कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसे मेल्स डोमिनेट करते हैं, और इसीलिए हम इस सोसाइटी को पेट्रियार्कल सोसाइटी भी कहते हैं। तो जिन भी लोगों के लिए ये टर्म नया है तो उनके लिए मैं बता दूं, पेट्रियार्की एक ऐसा सोसाइटी सिस्टम है या सोशल सिस्टम है जिसमें आदमी हाउस होल्ड या गृहस्थी का हेड होता है और औरत और बच्चों पर उसका प्राधिकार या अथॉरिटी होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर जहां मेल्स डोमिनेट करते हैं। तो अब लोग पूछेंगे कि फेमिनिज्म की क्या मांगे होती हैं। तो आई गेस मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही सिंपल है कि जेंडर इक्वालिटी का होना, इक्विटी का होना, इम्पार्शियलिटी का होना, पेट्रियार्की का हटाया जाना, डिस्क्रिमिनेशन का हटना और किसी भी तरीके का ऑपरेशन का ना होना। तो क्या लगता है आपको कि ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने कहे हैं ये ह्यूमन राइट्स से अलग हैं? जी नहीं, ये सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। और इतना तो हम सभी को पता है कि ह्यूमन मीन्स बोथ मेन एंड फीमेल। तो फिर ऐसा क्या है जो लोगों को ये बात गलत लगती है या इतनी सी बात समझने में तकलीफ़ होती है? तो गलती है यहाँ लैक ऑफ नॉलेज की और कुछ उन लोगों की जो स्यूडो फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं। तो स्यूडो फेमिनिस्ट वही लोग होते हैं जो मिथ्स को प्रमोट करते हैं इंस्टेड ऑफ द फैक्ट्स। सो मूविंग ऑन टू द मिथ्स। मिथ नंबर 1, फेमिनिस्ट हेट मेन। नहीं, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। कभी भी कोई फेमिनिस्ट पूरे मेन के उनको हेट नहीं करता। दे जस्ट फाइट अगेंस्ट द पेट्रियार्की सिस्टम, नॉट अगेंस्ट मेन। देन कम्स द सेकेंड मिथ, फेमिनिज्म सिर्फ वाइट वुमेन के लिए है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो तीसरा मिथ ये है कि फेमिनिस्ट वांट पावर ओवर मेन। तो अगर आपको कोई ये कहे कि वो फेमिनिस्ट हैं और अगर वो ये लाइन बोल रहे हैं, सो जस्ट करेक्ट देम कि दे आर स्यूडो फेमिनिस्ट, दे आर नॉट फेमिनिस्ट, दे आर स्यूडो फेमिनिस्ट। वो फॉल्स फेमिनिस्ट है। फेमिनिज्म का केवल एक मोटिव होता है, इक्वालिटी में बिलीव करना। और कहिए उन लोगों से कि वो जो कर रहे हैं या वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे कुछ स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं हेट आती है एक दूसरे में। फिर आता है फोर्थ मिथ। तो कुछ लोग कहते हैं कि फेमिनिज्म बहुत पॉइंटलेस या यूजलेस है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप खुद से पूछें कि क्या हर एक औरत को उसका हक मिलता है, कि क्या उसे वो करने की आज़ादी वाकई में है जो वो करना चाहती है। सो उम्मीद है आपका आंसर ना में ही होगा, और अगर हाँ है तो प्लीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर थोड़ा रिसर्च कीजिए। सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ मिथ। कुछ लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ फीमेल्स ही फेमिनिस्ट हो सकती हैं? जी नहीं, हर वो इंसान जिसे लगता है कि औरत को ज़रूरत है और हक है इक्वालिटी का, वो फेमिनिस्ट है। वो किसी भी जेंडर का हो सकता है। फिर बात करते हैं मिथ नंबर 6 की। फेमिनिस्ट डोंट टेक क्राइम्स एंड स्टीरियोटाइप अगेंस्ट मेन इनटू अकाउंट। ये स्टेटमेंट उतना ही गलत है जितना ये कहना कि मर्द को दर्द नहीं होता।
तो आई गेस आई एम वेरी क्लियर कि फेमिनिज़म केवल और केवल इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, फिर चाहे वो इक्वल राइट्स मेल के हों या फीमेल के हों, सपोर्ट सबको मिलता है। अब आता है 7th मिथ, फेमिनिस्ट डोंट सपोर्ट स्टे एट होम मदर्स। ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज लोग ये समझ ही नहीं पाते कि फेमिनिज़म की पेट्रियार्की से लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी और फ्रीडम की है। तो अगर किसी वुमेन को हाउस मेकर बनना है, इट्स टोटली हर चॉइस, और ये बिल्कुल उसके हाथों में होना चाहिए कि अगर कल को उसका मन करे तो वो आराम से जॉब कर सके, उसे ना किसी की परमिशन की ज़रूरत होनी चाहिए, ना किसी की रोक टोक की। अब आता है लास्ट और 8th मिथ, जो कि कहता है कि फेमिनिस्ट इंसल्ट करते हैं ट्रेडिशन और कल्चर की। तो इसके पीछे का फैक्ट ये है कि फेमिनिस्ट जो हैं वो अगेंस्ट हैं केवल उन्हीं कन्वेंशनल थॉट्स या ट्रेडिशन के जो कि वुमेन को ऑप्रेस करता है और उनके चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं करता है। सो नाउ आई होप कि आप फेमिनिज़म और स्यूडो फेमिनिज़म को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नाउ कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है मिसोजिनी एंड मिसएंड्री। मिसोजिनी वुमेन को हेट करना और मिसएंड्री मेल को हेट करना जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर्स, कि जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लड़का है इसलिए मैं उससे हेट करती हूँ, या वो लड़की है इसलिए मैं उससे हेट करता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम पेट्रियार्की सिस्टम में रह रहे हैं तो मिसोजिनी ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली घरों में परवरिश ऐसी है कि लड़के जो करते हैं वो अक्सर सही माना जाता है, और इसी वजह से सोसाइटी का जो थॉट प्रोसेस होता है वो बेकार और करप्टेड हो जाता है। एक लड़की चाहे कितना भी कर ले अपने मॉम डैड के लिए, इवेंचुअली वो पराई हो जाती है, और लड़कों को इसीलिए सर पे बिठा के रखा जाता है कि जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो सहारा बनेंगे। लेकिन इसके शायद बैड रिजल्ट्स ये होते हैं कि ओल्ड एज होम्स में बूढ़े लोगों को भेज दिया जाता है। तो ज़रूरी है इस थॉट को समझना कि बच्चे वो आप ही के हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी जेंडर हो। देयर आर सम पीपल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज लगते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं और वो अपनी वाइफ को या डॉटर इन लॉ को जॉब करने का परमिशन देते हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो होते कौन है किसी को अलाउ करने वाले, बिकॉज दिस इज़ द डैम बेसिक ह्यूमन राइट। और शायद ये गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, जहाँ हर एक बच्चे को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाना चाहिए, फिर चाहे उसके पास सोशल स्टडीज़ हो या ना हो। वरना एक के बाद एक मूवमेंट होते रहेंगे, जैसे मी टू, फ्री द निपल, येस ऑल वुमेन्स एंड स्टॉप सेक्सिज्म एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नेक्स्ट जनरेशन, हमारी जनरेशन, यूथ के लिए समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन पेट्रियार्की का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है कि जो फादर होते हैं वो अपनी गर्ल को एजुकेशन का राइट नहीं देते, और फिर हस्बैंड जो है उन्हें जॉब का राइट नहीं देते। तो ये एक सॉर्ट ऑफ साइकिल है, और अगर आप देखें या सोचें या परखें इस चीज़ को तो ट्राई करिए ह्यूमन बनने का। और फिर रही बात खाना बनाने की, तो एक जानवर भी अपने सर्वाइवल के लिए शिकार करना सीखता है, तो सिर्फ लड़कियों को नहीं लड़कों को भी सिखाइए। तो जो पुराने कन्वेंशनल तरीके हैं उसको क्वेश्चन करो। अगर आपको लगता है ह्यूमन वेलफेयर में नहीं है तो ट्राई टू स्पीक अबाउट इट एंड ट्राई टू चेंज इट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिल रहे हो जो फेमिनिज़म को या टैबू टॉपिक्स को यूज़लेस समझता है, तो डोंट मेस विद देम, क्योंकि ये उनके सोच के साथ दिक्कत है। सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी आपकी रीजनिंग पे फोकस उसे करवा सकते हैं उस इंसान को, ताकि फिर वो खुद अब क्वेश्चन करे। मतलब अगर वो रीजनिंग समझेगा इन सब चीज़ों के पीछे की, तो मे बी वो क्वेश्चन भी कर सकता है फिर उन चीज़ों को, और फिर शायद समझने की कोशिश भी कर सकता है। और अगर आप इससे रिलेटेड कुछ लिखने का शौक़ रखते हैं या पोस्ट करते हैं तो टैग मी @upasna_talk of the teens, या फिर यूज़ कर सकते हैं #talk of the teens। Till then, take care, love you guys and stop people who spread hate. Bye bye.